नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। साथ ही इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सरकार ने कौन कौन से नए फैसले लिए हैं और किन किन को पैसा मिलेंगे। सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मनरेगा में नहीं हो सकेगी गड़बड़ी, श्रमिकों की हाजिरी के लिए 3 स्तरीय निगरानी व्यवस्था लागू। मनरेगा श्रमिकों की हाजिरी में गड़बड़ी रोकने के लिए अब 3 स्तरों पर निगरानी होगी। ग्राम्य विकास विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत जिला और विकासखंड स्तर पर निगरानी प्रकोष्ठ बनेंगे। पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सेवक और सचिव तस्वीरों का सत्यापन करेंगे, वहीं जिला स्तर पर भी जांच की जाएगी। सभी तस्वीरों का विवरण जिला कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी में बाढ़, कानपुर से भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्ट। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी में आई बाढ़ के कारण स्थिति गंभीर है, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए हैं। कानपुर से हमीरपुर जाने वाले भारी वाहनों का रूट बदल दिया गया है। यातायात पुलिस ने रामादेवी चौराहा, नौबस्ता चौराहा और घाटमपुर चौराहा जैसे प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया है। यातायात संबंधी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट टेकोनॉफ से पहले रद्द, तकनीकी खराबी आई थी। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की हैदराबाद जाने वाली उड़ान तकनीकी खराबी के कारण रद्द कर दी गई। उड़ान रद्द होने से यात्रियों में आक्रोश फैल गया, जिसके बाद उन्हें शांत करने के लिए एयरलाइन अधिकारियों ने कुछ यात्रियों को होटल में ठहराया और कुछ को अन्य विमानों से भेजने का आश्वासन दिया। कूड़ा कलेक्शन के लिए वसूले जा रहे थे 200 रुपये, नगर आयुक्त के पास पहुंच गई रिपोर्ट। फिर मेरठ के सिविल लाइंस वार्ड में कूड़ा कलेक्शन के नाम पर ज्यादा पैसे लेने की शिकायत मिली। नगर आयुक्त ने बीवीजी कंपनी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और कर्मचारी पर कार्रवाई के लिए कहा। सफाई निरीक्षक से भी जवाब मांगा गया है। निरीक्षण में कूड़े के ढेर और गंदगी मिलने पर अधिकारियों ने नाराजगी जताई और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट। जारी होने की डेट आउट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के रूप में 9 करोड़ 70 लाख रुपए किसानों के खाते में 25 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। वह 18 करोड़ 83 लाख 45 हजार 45 रुपए की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी भदोही 4 लेन और गंगा घाटों के पुनर्विकास समेत 14 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 38 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में ऑनलाइन 20,500 करोड़ खाते में हस्तांतरित होंगी। मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में 2,183 करोड़ 45 लाख 45 हजार करोड़ खाते में हस्तांतरित होंगी। 52 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। सेवापुरी के बनौली गांव में जनसभा में बुजुर्गों व दिव्यांगजनों में सहायक उपकरण भी वितरित होंगे। काशी की गलियों में चली नाव चेतावनी बिंदु पार कर विश्वनाथ धाम तक जा पहुंची। गंगा वाराणसी में गंगा का जलस्तर अब दुश्वारियां देने लगा है। बाढ़ का पानी गलियों में पहुंचने से नौकाएं अब गलियों का रुख कर रही हैं, तो दूसरी ओर काशी विश्वनाथ धाम तक पानी लग चुका है। इसकी वजह से अब गंगा किनारे पलायन का दौर शुरू हो चुका है। यूपी में वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर पथराव, 2 बोगियों के टूटे शीशे। वाराणसी में गोमती नगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस पर शरारती तत्वों ने पथराव किया। कैंट स्टेशन से रवाना होने के कुछ ही देर बाद काशी स्टेशन से पहले हुई इस घटना में 2 बोगियों के शीशे टूट गए, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। आरपीएफ ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले भी वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटनाएं हो चुकी हैं। एयर कमोडोर चंद्र कुमार रसियारा ने संभाली वायुसेना स्टेशन मनोरी की कमान। एयर कमोडोर चंद्र कुमार रसियारा ने एयर कमोडोर अंशुकपाल से वायुसेना स्टेशन मनोरी की कमान संभाली। रसियारा को वर्ष 1991 में कमीशन मिला था। उनके पास रक्षा और वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता है।
उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। उनकी पत्नी चंद्रकला रस्यारा ने वायुसेना परिवार कल्याण संघ की अध्यक्षा का पद संभाला। 3 बार स्थगित होने के बाद टीजीटी, पीजीटी और टीटी परीक्षा की नई डेट जारी। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी परीक्षा की नई तिथियां घोषित कर दी गई हैं। यूपी पीजीटी 2022 का आयोजन 15 और 16 अक्टूबर को होगा, जबकि टीजीटी 2022 परीक्षा 18 और 19 दिसंबर को होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2025 अब 29 दिसंबर को होगी, 30 जनवरी 2026 को होगी। परीक्षा तिथियों की घोषणा के बाद अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है।